नमस्कार। आज हम बात करेंगे बवासीर रोग के बारे में। बवासीर रोग एक हमारी आंतों रेक्टम जो हमारा जो पखाना जब हम करते हैं तो दर्द होता है और वहाँ पे जो है वो हेमोराइड्स बन जाते हैं, जो कि कई बार वहाँ दर्द होता है, दर्द के साथ खुजली चलती है, खून गिरता है और असहनीय जो पीड़ा होती है पेशेंट को, उससे बैठा नहीं जाता और बहुत सारा जलन महसूस होती है पेशेंट को। ऐसे पेशेंट जिसको ये रोग होता है उसी को ही मालूम होता है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। तो आज हम इस रोग की बात करेंगे। ये एक ऐसा रोग है जो कि असाध्य रोगों की श्रेणी में आ चुका है। बहुत सारे पेशेंट को ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ऑपरेशन से भी इसका हल या सोल्यूशन नहीं निकल पाता, दोबारा फिर ये रोग हो जाता है। मैं आज इसके जड़ से इलाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आज तक लाइफ में जिस रोगी को भी ये मेडिसिन दी है, जिसका भी इलाज किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हुआ। तो मैं चाहता था कि मैं जनहित में ये जो वीडियो है वो बनाऊं और ऐसे जो पीड़ित रोगी हैं जिनको तकलीफ़ हो रही है, मैं उनकी तकलीफ़ को दूर कर पाऊं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं इस मेडिसिन के दौरान कि हम पेशेंट को डाइट जो प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपने जिस जगह पे भी बैठना है, आपने नीचे एक ट्यूब रखनी है जिसको हम स्विमिंग ट्यूब बोल सकते हैं, पाइल्स ट्यूब बोल सकते हैं, वो बाज़ार से मिलती है, उसके ऊपर ही पेशेंट ने बैठना है। मैं सिंपल आपको बताऊंगा, मैं बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, सीधा इलाज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपने पेशेंट ने क्या करना है। नंबर 1, अपने नीचे एक ऐसी ट्यूब रखनी है जो कि उसकी जो रेक्टम है वो किसी लेदर के साथ टच ना हो, किसी सरफेस के साथ टच ना हो, तो उसने पाइल्स ट्यूब के ऊपर बैठना है। एक स्विमिंग सिंपल ट्यूब भी होती है जो आप उसको हवा भर के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। सेकेंडली, पेशेंट ने फाइबर युक्त भोजन, जो ऐसा रेशेदार भोजन करना है कि उसको जो है पखाना आराम से उसका जो है वो बाहर निकल सके और जल्दी से भोजन पच पाए। और वो कैसा कौन सा भोजन है, उसने सुबह से लेकर शाम तक उसने 70% फलों का और रॉ जो सब्जियां हैं, जो सैलड है, उसका यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 70% भोजन में ये होना चाहिए। और जो उसने अन्न लेना है, जो अनाज लेना है, उसमें वो दालें ले सकता है, जो उसके छिलके वाली जो होती है, छिलका रहित दालें नहीं लेनी, छिलके वाली दालें ले सकता है। और साथ में वो चोकर युक्त आटा, जिसमें कि उसको गेहूं का छिलका ना उतारा हो, ऐसा आटा जो कि उसका कोशिश करे कि वो फ्रेश जो है वो अगर पीस सके तो फ्रेश मिक्सी में ग्राइंड करके, नहीं तो ताज़ा कम से कम गूंदे उसके लिए, पेशेंट के लिए, और उसको ताज़ा खाना बना के दें। उसमें चोकर मिला होना चाहिए या उसमें 3-4 तरह के अन्न आप मिला सकते हैं, मक्की मिला सकते हैं, बाजरा, चना, जौ, ये सब मिला सकते हैं, तो उसको आटा बना सकते हैं। तो पेशेंट चबा चबा कर इसको खाए। उसके भोजन में बिल्कुल भी मिर्च नहीं होनी चाहिए, गरम मसाले नहीं होने चाहिए। आप केवल उसके भोजन में जो उसकी दाल सब्जी बनानी है उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, उसमें लहसुन डाल सकते हैं और हल्दी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक। तो आपने बाकी चीज़ें इसमें नहीं डालनी। तो पेशेंट को इस तरह का भोजन देना है। उसकी बिल्कुल भी उसमें गरम मसाले, मिर्च वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। बासा भोजन उसने नहीं लेना, जंक फूड उसने नहीं लेना, डिब्बा बंद भोजन उसने नहीं लेना। फल और सब्जियों का, जैसे मैंने बोला, उसका प्रयोग ज़्यादा करना है, सेवन ज़्यादा करना है। तो इससे क्या होगा, इससे उसका पखाना आराम से निकलेगा और शरीर को जो हमारी ऊर्जा है उसको पखाना निकालने में ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी, वो उसकी रिपेयरिंग में होगी। जो कुदरत ने हमें, जो हमारे अंदर एक शक्ति दी है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करती है। तो अगर हमारा भोजन ही ऐसा ले लेंगे कि वो पखाना बनाने में और उसको निकालने में इसकी शक्ति शरीर की इतनी लग जाएगी कि बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी उसकी अपने आप। तो ऐसा भोजन लेना है ताकि शरीर जो है अपने आप रिपेयर, उसकी बॉडी को अपने आप अंदर से रिपेयर करे। तो साथ में जो है मेडिसिन, अब तीसरा पॉइंट है मेडिसिन का। मैंने पहले बताया कि बैठना किस चीज़ पे है, सेकंड मैंने बताया आपको भोजन क्या लेना है, थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल कि हमारी एक मेडिसिन है जिसका नाम पाइल आउट कैप्सूल है। उसमें ऐसी आयुर्वेद की सारी कॉम्बिनेशन है जो कि पाइल्स के लिए नंबर 1 है। उसके 2 कैप्सूल खाली पेट दही के साथ लेने हैं केवल, और
बस एक ही टाइम लेने हैं और पेशेंट अमूमन मैंने देखा है कि 24 से 72 घंटे में पेशेंट को सुधार आना शुरू हो जाता है और उसकी पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये एक इतना सिंपल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज तक मैंने जिस भी पेशेंट को दिया वो सारे के सारे ठीक हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप पाइल्स से जो आपको तकलीफ हो रही है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और जिस पेशेंट को भी ये तकलीफ है, आप इसको जो वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक और उनको बताओ ये एक सामाजिक भलाई का काम है, ताकि जो लोग तड़प रहे हैं इस बीमारी से वो बिल्कुल उनकी जो ये रोग है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो एक आरामदायक जिंदगी जो है वो व्यतीत कर पाएं। धन्यवाद।